गूगली नेट या गूगल नेट एक और अहम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है जो गूगल ने प्रपोज किया। गूगल ने CNN के इन्वेंटर यानी प्रोफेसर ली कून को क्रेडिट देने के लिए या ली नेट के जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको क्रेडिट देने के लिए अपने नेटवर्क का नाम गूगली नेट रखा, जिसमें L कैपिटल है, यानी ली नेट भी मौजूद है और गूगल भी मौजूद है। गुज़िश्ता टॉपिक्स के अंदर हमने ली नेट 5, एलेक्स नेट और VGG की डिस्कशन की थी और हमने ये देखा था कि CNN आर्किटेक्चर्स के अंदर मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं। एलेक्स नेट में 62 मिलियन से ऊपर पैरामीटर्स थे और VGG के अंदर 138 मिलियन से ऊपर पैरामीटर्स थे। इन आर्किटेक्चर्स को देखते हुए ये पता चलता है कि इमेज नेट की प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से इन CNN आर्किटेक्चर ने सॉल्व कर दिया है, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, इनकी साइज़ बहुत बड़ी है, इनको ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है। लिहाजा गूगल ने अपनी सारी एफ़र्ट इन आर्किटेक्चर्स को इम्प्रूव करने पे लगाई। VGG की स्टडी को इस्तेमाल करते हुए गूगल ने एक और आर्किटेक्चर प्रपोज किया जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंप्यूटेशन को और पैरामीटर्स को कम करने की कोशिश की। और गूगली नेट या गूगल ली नेट का आर्किटेक्चर 2015 में जब प्रपोज हुआ तो इमेज नेट चैलेंज का विनर भी हो गया, यानी इसने कंप्यूटेशन भी कम कर दी और चैलेंज भी विन कर दी, यानी टॉप 5 एरर को फर्दर रिड्यूस कर दिया 7.3 से 6.3 तक, 6.7 तक। गूगली नेट का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का है जैसे यहाँ इलस्ट्रेट हुआ है, लेकिन इस इलस्ट्रेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर है। इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए कुछ अहम एस्पेक्ट को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस आर्किटेक्चर के अंदर कोई फुली कनेक्टेड लेयर नहीं है। VGG के अंदर हमने देखा था कि 138 में से 122 मिलियन पैरामीटर्स तो फुली कनेक्टेड लेयर में थे, तो गूगली नेट में उन्होंने फुली कनेक्टेड लेयर्स कम्प्लीटली रिमूव कर दी ताकि ये सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत ही ना रहे और प्रॉब्लम को प्योर कॉन्वोल्यूशन के थ्रू सॉल्व किया जाए। इसके अलावा इस आर्किटेक्चर में एक और आइडिया प्रपोज किया जिसे हम कहते हैं इंसेप्शन मॉड्यूल। इंसेप्शन मॉड्यूल के अंदर इस सवाल को जवाब देने की कोशिश की गई है कि किस लेयर के अंदर कितना बड़ा फ़िल्टर अप्लाई होना चाहिए, क्या 3x3 का फ़िल्टर हो या 5x5 का हो या 1x1 का हो। उन्होंने एक ही लेयर में मुख्तलिफ साइज़ के फ़िल्टर्स को अप्लाई कर दिया। उसके अलावा इस इंसेप्शन मॉड्यूल में एक और अहम पहलू बॉटल नेक कनेक्शन है या 1x1 की कॉन्वोल्यूशन है। इस 1x1 की कॉन्वोल्यूशन या बॉटल नेक कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लिकेशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने की कोशिश की। कैसे, आइए देखते हैं। गूगली नेट अगर आप एमनेस या डिजिट क्लासिफिकेशन के डेटा सेट पे देखें तो आपने मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 32x32x1 का इमेज था, आपने उसके ऊपर लेट्स से 5x5 की कॉन्वोल्यूशन की विदाउट पैडिंग, तो ये 28x28 का आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे आपने 5x5 की के 192 फ़िल्टर्स अप्लाई किए थे तो आपके पास 28x28 की वॉल्यूम आ गई। अब अगली लेयर में आप दोबारा से 5x5 की कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो 5x5 के फ़िल्टर्स होंगे और ऐसे 32 फ़िल्टर्स हैं। तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो अगर आपने अप्रोप्रिएट पैडिंग की है तो अगेन 28x28 का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें कंप्यूट कितना लग रहा है इस रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करने में। अगर आपके पास 5x5 का फ़िल्टर है और उसने अप्रोप्रिएट पैडिंग के साथ 28x28 की स्पेशल वॉल्यूम पे अप्लाई होना है, इसका मतलब वो पहली लोकेशन पे अप्लाई होगा, फिर दूसरी लोकेशन पे होगा, फिर तीसरी लोकेशन पे होगा, यानी पहली रो ऑफ पिक्सल्स इन इमेज के पे वो 28 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पहली रो में 28 पिक्सल्स हैं। फिर वो दूसरी रो में जाएगा, दोबारा 28 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से वो 28 की 28 रोज़ पे जाएगा, यानी 5x5 का फ़िल्टर 28x28 लोकेशंस पे मल्टीप्लाई होगा। और ये 5x5 का फ़िल्टर नहीं है, ये 5x5 192 का फ़िल्टर है क्योंकि इनपुट वॉल्यूम के अंदर 192 चैनल्स थे।
तो 5x5x192 का फ़िल्टर 28x28 लोकेशंस पे अप्लाई होगा। तो ये 5x5x192 इंटू 28x28 की मल्टीप्लिकेशन होगी एक फ़िल्टर के लिए। ऐसे 32 फ़िल्टर्स हैं, तो टोटल मल्टीप्लिकेशन इस लेयर में 5x5x192 इंटू 28 क्रॉस 28 क्रॉस 32 हो जाएगी, यानी 120 मिलियन मल्टीप्लिकेशन होंगी। इस मल्टीप्लिकेशन के बर्डन को कैसे रिड्यूस किया जाए? इसका तरीका जो गूगली नेट में प्रपोज हुआ वो ये है कि अगेन आपके पास 28x28 और 192 की इनपुट वॉल्यूम है। इसके ऊपर 5x5 की कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने की बजाय आप एक 1x1 की कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर दें। चूँकि 192 डेप्थ है तो 1x1/192 का फ़िल्टर अप्लाई होगा और ऐसे 16 फ़िल्टर्स अप्लाई लेट्स से हम करते हैं। तो जब ऐसे 16 फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे तो 1x1 की कॉन्वोल्यूशन में स्पेशल डायमेंशन को वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता, तो 28x28/16 की वॉल्यूम आ जाएगी। मगर ये 28x28/16 की वॉल्यूम तो हमें नहीं चाहिए थी, हमें तो वही रिज़ल्ट चाहिए था जो पिछली स्लाइड्स में आपने देखा, यानी हमने जो रिज़ल्ट कंप्यूट किया था वो 28x20/32 का था। तो 28x28/32 का रिज़ल्ट था, वो भी 5x5 की कॉन्वोल्यूशन से। याद रहे कि 1x1 की कॉन्वोल्यूशन स्पेशल इन्फॉर्मेशन को उस तरह से कैप्चर नहीं करेगी जो 5x5 की कॉन्वोल्यूशन है। लिहाजा इस बॉटल नेक लेयर या 1x1 की कॉन्वोल्यूशन के बाद दोबारा से 5x5 की कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की गई, लेकिन अब 5x5 की कॉन्वोल्यूशन की डेप्थ 192 नहीं है बल्कि सिंपली 16 है। तो 5x5/16 यानी 5x5/16 के 32 फ़िल्टर्स अप्लाई हुए और हमें वही एक्टिवेशन वॉल्यूम की डायमेंशन मिल गई जो पहले मिल रही थी, यानी हमें डायरेक्टली 28x28/32 की डायमेंशन भी मिल सकती है और हमें इस बॉटल नेक कनेक्शन यानी 1x1 बाय कॉन्वोल्यूशन के बाद भी वही डायमेंशन मिल सकती हैं। इनकी वैल्यू सेम नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे 1x1 की कॉन्वोल्यूशन भी अप्लाई हो गई चैनल्स को कम करने के लिए और उसके बाद 5x5 की कॉन्वोल्यूशन भी अप्लाई हो गई स्पेशल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए। अब देखते हैं इधर मल्टीप्लिकेशन कितनी लगी इन दो लेयर्स में। तो पहली लेयर में 1x1 इंटू 192 का फ़िल्टर है, यानी टोटल 192 वैल्यूज़ हैं। ये 28x28 बाई लोकेशन पे मल्टीप्लाई होगा तो 1x1 इंटू 192 इंटू 28x28 टोटल मल्टीप्लिकेशन होगी फॉर 1 फ़िल्टर्स। ऐसे 16 फ़िल्टर्स हैं तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी टोटल 2.4 मिलियन मल्टीप्लिकेशन होगी। याद रहे कि पहले हमारे पास 120 मिलियन मल्टीप्लिकेशन थी। अब अगली लेयर के अंदर जब हम इस 28x28/16 की वॉल्यूम पे 5x5/16 की फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो 5x5/16 के फ़िल्टर्स 28x28 लोकेशन पे मल्टीप्लाई होंगे और ऐसे 32 फ़िल्टर्स हैं तो टोटल 10 मिलियन मल्टीप्लिकेशंस होंगी। तो टोटल मिला के 12.2 मिलियन मल्टीप्लिकेशंस हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 5x5 की कॉन्वोल्यूशन भी कर ली, हमारी एक्टिवेशन वॉल्यूम भी वही की वही रही, लेकिन हमारी मल्टीप्लिकेशन 10 टाइम्स रिड्यूस हो गई। 120 मिलियन की बजाय अब 12.4 मिलियन मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह से गूगली नेट में बॉटल नेक कनेक्शन या 1x1 की कॉन्वोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करके मल्टीप्लिकेशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया गया। अब इस एग्जांपल में देखते हैं टोटल मल्टीप्लिकेशंस कितनी है। 32x32/64 की वॉल्यूम है, 5x5 की कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हो रही है और ऐसे 128 फ़िल्टर्स हैं। तब आप सोचें कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। इस रिज़ल्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स, उनकी डेप्थ और जितनी लोकेशन पे वो मल्टीप्लाई होने वो देखते हैं। यहाँ सेम का मतलब ये है कि पैडिंग अप्रोप्रिएट की गई है। तो यहाँ पे 32x32 लोकेशंस के ऊपर 5x5/64 फ़िल्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और ऐसे 32 फ़िल्टर्स हैं। सो टोटल 209 मिलियन मल्टीप्लिकेशंस होंगी। इसी एग्जांपल के अंदर अगर बॉटल नेक कनेक्शन डाल दें यानी 1x1 की कॉन्वोल्यूशन इस्तेमाल करें, ऐसे 8 फ़िल्टर्स इस्तेमाल करें, तो अगेन सोचेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी या कितनी मल्टीप्लिकेशंस टोटल होंगी। आपको फ़िल्टर की डेप्थ, इमेज की स्पेशल डायमेंशन और इमेज की जो डेप्थ है उसको इस्तेमाल करना होगा और हमें
पहली लेयर की मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए और दूसरी लेयर की मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। पिछली स्लाइड को देखते हुए अब ये मल्टीप्लिकेशन आप सबसे पहले खुद कंप्यूट करने की कोशिश करें और उसके बाद आगे वाली स्लाइड में इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपने ये कैलकुलेशंस कर ली होंगी। तो अब हम इन कैलकुलेशंस को एक नज़र देख भी लेते हैं। तो 1 बाय 1 का फ़िल्टर है, ऐसे इनकी डेप्थ 64 होगी, 32 क्रॉस 32 के लोकेशन पे मल्टीप्लाई होंगे और ऐसे 8 फ़िल्टर्स हैं, तो टोटल 0.5 मिलियन मल्टीप्लिकेशन हुई। सेकेंड लेयर के अंदर अगेन 32 बाई 32 लोकेशन पे 5 बाई 5 का फ़िल्टर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसकी डेप्थ अब 64 की जगह सिंपली 8 होगी और ऐसे 128 फ़िल्टर्स हैं, तो टोटल मल्टीप्लिकेशन 26 मिलियन हुई। सो लिहाजा टोटल हमने 26.7 मिलियन मल्टीप्लिकेशन के अंदर उसी तरह का काम कर लिया जो 209 मिलियन मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था। इस तरह से गूगली नेट ने मल्टीप्लिकेशन को रिड्यूस किया। अब इंसेप्शन लेयर को इन फुल देखते हैं। तो गूगली नेट की इंसेप्शन लेयर में मल्टीपल फिल्टर्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस विद बॉटलनेक कनेक्शंस अप्लाई हो रहे थे। तो मिसाल के तौर पे 1 बाय 1 के 64 फिल्टर्स अप्लाई हुए, तो 28 बाय 28 बाय 64 की वॉल्यूम आ गई और इसके अंदर 9 मिलियन मल्टीप्लिकेशन है। फिर 3 बाय 3 की कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हुई और ऐसे 128 फिल्टर्स से और इसके अंदर 173 मिलियन या 173.4 मिलियन मल्टीप्लिकेशन है। फिर 5 बाय 5 की कॉन्वोल्यूशन हुई, ऐसे 32 फिल्टर्स हैं एंड सो ऑन। और फिर उसके अंदर मैक्स पूलिंग भी उन्होंने यूज़ करी विद अप्रोप्रिएट स्ट्राइड, ताकि सेम स्पेशल वॉल्यूम आ जाए और ये सारे रिज़ल्ट कॉन्कैट होते चले गए। इस सारे कॉन्कैटेनेशन को रिजल्ट्स को सम टाइम डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन, सम टाइम विद बॉटलनेक कनेक्शन, इस पूरे को हम कहते हैं इंसेप्शन मॉड्यूल। तो गूगली नेट के अंदर एक ही लेयर में मल्टीपल साइज ऑफ फिल्टर्स विथ विदाउट बॉटलनेक कनेक्शंस को इस्तेमाल करके मल्टीपल टाइप ऑफ फीचर्स विथ लेस मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट किए गए और इस तरह से गूगली नेट का आर्किटेक्चर प्रिपेयर हुआ, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे इंसेप्शन मॉड्यूल्स यूज़ किए गए और उन इंसेप्शन मॉड्यूल्स की मदद से एक आर्किटेक्चर बना जिसके अंदर कोई फुली कनेक्टेड लेयर्स नहीं थी, उसके बहुत कम पैरामीटर्स थे, यानी उसके अंदर तकरीबन जो पिछले आर्किटेक्चर में 138 मिलियन पैरामीटर थे उससे कंपैरिजन में 100 मिलियन से लेस पैरामीटर्स थे, बट स्टिल गूगली नेट वाज एबल टू अचीव a much less top 5 error.